सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो अपना सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नेटवर्क डिज़ाइन सेम फॉर आईटी का, उसको कैसे पास करना है, मैं ये कहूँगा पास नहीं, उसको कैसे स्कोर करना है, इसका स्टडी प्लान आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम 3 चीज़ें मेजरली कवर करेंगे। सबसे पहले कि इस सब्जेक्ट को स्कोर कैसे करना है, कौन से मॉड्यूल में से क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सेकंड, कौन सा मॉड्यूल कब पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम से कम टाइम में स्कोर कर सकें, है ना, हमारी तैयारी बेहतर हो सके। एंड तीसरी चीज़ कि ये जो सब सारी चीज़ें हैं, इसका जो रिसोर्सेस क्या होंगे, इनको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके, सो सबसे पहले मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। अब इसमें अपने को सिर्फ 4 टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहला है OSI रेफरेंस मॉडल, दूसरा है TCP IP और OSI मॉडल का डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो जब आप OSI मॉडल पढ़ लेते हो तो आगे के जो भी मॉड्यूल्स है वो इसी पे बेस्ड है, राइट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन अपने को करना है OSI रेफरेंस, और इसको TCP IP जो अपना मॉडल है, जो सेम ही दिखता है, बस उसमें 1-2 लेयर ऊपर नीचे है, उसको भी पढ़ के खत्म कर देना है, ठीक है। फिर अपने को पढ़ना है हब, स्विच, गेटवे, ये वाली जो चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्किंग या तो इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेस। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी जो क्वेश्चन आपको आता है या आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके जो एक्रोनिम्स है या जो उसके सिनोनिम्स है, मतलब कि उसके फुल फॉर्म, और दूसरी चीज़ कि उसको और क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम इंटर नेटवर्किंग को इंटर कनेक्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो इसमें मोस्टली बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि वो पढ़ के इंटर कनेक्टिंग जाते हैं और पूछ इंटर नेटवर्किंग ले लेते हैं, तो उनको लगता है कुछ अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक्रोनिम्स, मतलब जो अपने फुल फॉर्म्स है और जो सिनोनिम्स है उस टॉपिक के, वो भी अपने को पता होने ज़रूरी है, ठीक है। तो वो एक चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। चौथा टॉपिक जो पढ़ना है वो है अपना नेटवर्क का टोपोलॉजीज। तो इसमें स्टार, मैश, हाइब्रिड, ये सारी टोपोलॉजीज अपने को कवर करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। नेक्स्ट मॉड्यूल में सबसे मेजरली हमको गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ना है। गाइडेड में वो कोएक्सियल केबल, वो सारी चीज़ें अपने को, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, डायग्राम, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है, ठीक है। सिमिलरली अनगाइडेड में जो भी एंटेना वगैरह, जो भी उसमें सिस्टम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है, ठीक है। फिर सेकंड जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है वो है इथरनेट प्रोटोकॉल, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर आ जाता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब इसमें कौन से पढ़ने अपने को, गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट, ये दोनों जो अपने प्रोटोकॉल्स है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें कैसे एक्नॉलेजमेंट होती है, सेंडर रिसीवर क्या करते हैं, वो सारा प्रोसेस अपने को लिखते आना चाहिए। 7 से 8 पॉइंट ही होता है, उतना अपने को अच्छे से लिखते आना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि है कि कोलिजन क्या होता है, एंड उसको CSMA CD से हम कैसे डिटेक्ट और ये करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, मतलब उसको सही कैसे करते हैं। तो वो CSMA CD प्रोटोकॉल अपने को पढ़ना है, कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आ जाता है 5th टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेन टोकन पासिंग कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। सो ये एक कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल है जो अपने को एक शॉर्ट नोट लिखने आता है, जैसे कि 5 से 8 मार्क्स के बीच में। सो उसको अपने को अच्छे से पढ़ लेना है। और इस मॉड्यूल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं CRC पे। सो इसमें आपको एक चेकसम दिया होगा या आपको कुछ बिट्स दिए होंगे, उसको आपको वेरीफाई करना है कि वो बराबर आया है कि नहीं, या उसमें एरर आया है कि नहीं। तो एरर डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन दोनों इसमें अपने को पूछा जा सकता है। इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, दैट इज नेटवर्क लेयर। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब क्या होता है कि जैसे CRC का जो सम है ना, इसमें क्या कैसा होता है कभी कभी कि अपने पास इसके प्रॉपर नोट्स नहीं होते, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते पढ़ने के लिए। सो सवाल ये आता है कि अब अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ किसी दोस्त के रेफरेंस से या कोई नोट से, मुझे नहीं पता कि वो आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, राइट। उतना मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। प्लस मुझे कम से कम 4 से 5 से 6 टाइप इसको सॉल्व करूँगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि CRC क्या होता है। सो मैं इधर एक दूसरा पॉइंट बताना चाहूँगा कि इसको अपने को तैयार कहाँ से करना है, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सा ये जो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कोर्स की लिंक दी हुई है जो आपको सीधा ऐप पे ले जाएगी, जो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का ऑफिशियल ऐप है। वहाँ पे ये कोर्स दिया हुआ है जो कि है सेम फॉर IT, स्पेसिफिकली फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। सो इसमें आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स 4, ये CNN
ओएस, ऑटोमेटा थियरी और सीओए, ये सारे मॉड्यूल वाइज कवर्ड है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। जो मैं आपको अभी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसको एक्चुअल में एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, उस बेसिस पे जो हमने नोट्स बनाए या जो इंपॉर्टेंस के सोल्यूशंस बनाए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो जैसे कि अब अगर हम CNN का अभी यहाँ पे देखें फोल्डर में जाके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस के मैंने सोल्यूशंस दिए हुए हैं हर एक मॉड्यूल के हिसाब से, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इसमें जो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सब ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। एंड जैसे कि मैं CRC बोल रहा हूँ, तो CRC से रिलेटेड जो भी सम्स है, जो भी उसके टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें सॉल्व की हुई है। तो आपको ये वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है जहाँ से आप पूरा आपका सेमेस्टर तैयार कर सकते हो। प्लस इसका और एक एडवांटेज क्या है कि ऐप एक्सेस है, तो आप सिंपली आप इसको ऐप पे देख सकते हो। आप ऑल्सो इसको वेबसाइट का एक्सेस आप हमारी टीम से कनेक्ट करके मांग सकते हो अगर आप लैपटॉप पे पढ़ना चाहते हो तो। सो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो एक बार ये कोर्स चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देख लेते हैं मॉड्यूल 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है राउटिंग क्या होती है, एंड उसको एक राउटिंग एक्सप्लेन करने बोला जाता है। सो हम यहाँ पे हमेशा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग भी पढ़ लेंगे। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरे 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर एक्सप्लेन एनीवन भी पूछा तो मैं ये बता पाऊंगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा एक चीज़ जो पूछी जाती है वो होती है डायनेमिक एंड स्टैटिक राउटिंग। इसके बीच में डिफरेंस बता दो या फिर इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक पूछा जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IPv4 हेडर फॉर्मेट। सो इसमें वो जो हेडर का जो डायग्राम है, वो डायग्राम भी प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि वो कोर्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इसका प्रॉपर डायग्राम के साथ इसका नोट्स दिया हुआ है। सो वो आप रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन सा करेक्ट है और कितना लिखना है। ठीक है, फिर आ जाता है फोर्थ टॉपिक, दैट इज IP एड्रेसिंग, जिसमें क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसेस अपने को बताने क्या होता है, और उस पर सम भी पूछा जाता है कभी कभी। एंड फाइनली एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, दैट इज NAT प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब आप कर लोगे तो आपका मॉड्यूल नंबर 3 डन हो जाएगा भाई। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर। सो इसमें क्या करना है, इसमें भी 5 ही टॉपिक्स है, फटाफट देख लेते हैं। कंजेशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, और TCP के कौन से कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद एक पूछा जाता है कि कंपेयर करो भाई TCP और UDP। ठीक है, UDP क्या होता है ये भी आप पढ़ लोगे कंपैरिजन में। तो अगर UDP अलग से भी शॉर्ट नोट पूछा तो आप इजीली लिख पाओगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है TCP टाइमर्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो अगर आपको ऐसा हो कि टाइम कम है और इस मॉड्यूल को ख़त्म करना है, सो इसको मैं कहूँगा सबसे लास्ट में आप उठाना। ठीक है, उसके पहले बाकी के 4 ख़त्म कर देना, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फोर्थ टॉपिक क्या है, कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस, कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस की टेक्निक्स। तो या तो ये पूछते हैं कि भाई कंट्रोल्ड मीडिया क्या होता है, ये एक अलग क्वेश्चन है, और उसकी टेक्निक्स कभी कभी एक्सप्लेन करने का अलग क्वेश्चन आता है। तो साथ में पढ़ लोगे, एक ही बार में डन हो जाएगा। ठीक है, और एक सिंपल सी चीज़ पूछी जाती है RPC, दैट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो फटाक से आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 5 पे, दैट इज प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। सो इसमें अपने को 6 टॉपिक्स है, इसमें थोड़े ज़्यादा नोट्स वगैरह हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है बताओ। वैसे तो नाम सुन के ही समझ में आ जाएगा, बट अपने को उसको एक प्रॉपर 8-10 पॉइंट्स वहाँ पे एग्जाम में लिखने होते हैं। सो वो जो नोट्स है उसको आप रेफर कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर्ड है। फिर आ जाता है रन लेंथ एनकोडिंग, तो ये पढ़ना है RLE का पूरा एल्गोरिथम। फिर आ जाता है SNMP प्रोटोकॉल, इसको एक्सप्लेन करने आता है। तो इसमें इसके सारे एग्जाम्पल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, थियोरी, डायग्राम, वो सारी चीज़ें अपने को कवर करनी होती है। फिर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पे पूछा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के बीच में भाई क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एंड सिमिलरली FTP और HTTP प्रोटोकॉल्स बता दो। तो इसमें 3 मेन प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, HTTP, FTP और SNMP। ठीक है, एंड फाइनली अपने को जो इमेज कंप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है उसमें 2 ही एल्गोरिदम्स यूजुअली पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो GIF, उसका फॉर्मेट है .gif एंड .jpeg। तो अब इन दोनों में अपने को इनका जो एक हेडर फॉर्मेट जैसा है कि मतलब उसकी बॉडी है, उसमें क्या क्या स्टोर होता है और किस तरह से कंप्रेशन होता है, ये एक्सप्लेन करना होता है। सो इसमें ना अगर आप देखोगे तो इसके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने उसी कोर्स के नोट्स में कवर की है। ऑल्सो वीडियोज़ भी
आपको अलाइंड होंगे वहाँ पे जहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है हफमैन कोडिंग का, बहुत ऑप्शनल है बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, बट बाकी के ये 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है ही। अब आए थे सबसे छोटे मॉड्यूल पे, इसमें 2 ही चीज़ पढ़नी है, VPN और VLAN, खत्म, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इससे अपने को समझ में आ गया कि हर एक मॉड्यूल में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैंने कवर कर दिया कि पूरा कोर्स अपने पास है, उसमें सारे वीडियोस भी हैं जहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड एग्जाम में उसको कैसे लिखना है, आप वीडियो से तो आप डायरेक्ट नोट्स दिमाग में बना नहीं पाओगे, तो उसके नोट्स भी दिए हुए हैं, उतने ही जितने पढ़ने ऐसा नहीं कि पूरी ग्रंथ दी हुई है उधर सारे डाल दिए टॉपिक्स, वैसा नहीं, जितना ज़रूरी है उतना वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये 2 जो अपने वीडियो के टॉपिक्स थे कि भाई कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्लस मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, ये दोनों चीज़ कवर हो गई है। अब देख लेते हैं फाइनल चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टडी प्लान क्या होगा इस सब्जेक्ट को लेके, कि हम कौन सा मॉड्यूल पहले करेंगे, कौन सा मॉड्यूल बाद में करेंगे। तो जैसे कि इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर मैं टाइम देखूँ तो सबसे पहले मुझे मॉड्यूल नंबर 2 करना चाहिए, फिर मॉड्यूल 1, फिर 3, फिर 5, फिर 4 एंड देन 6। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 में ये सारे क्वेश्चंस मैं कर लूँगा और न्यूमेरिकल्स कर लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल 1 पे जाऊँगा और ये सारे कर लूँगा, ठीक है। ये सब हो गया, फिर मुझे क्या करना है, 2, 1 हो गया, तो फिर 3, 5 और 4 करना है, ठीक है भाई। इसी सीक्वेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इससे क्या इंश्योर होता है कि जो मॉड्यूल में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेबल है, वो अगर हम पहले कर लेंगे तो उसमें अपना स्कोर करने का भी चांसेस बढ़ जाएगा, प्लस अपना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरू के 3 या 4 मॉड्यूल में ही आपका बहुत सारा पास तो हो जाओगे, बहुत सारा स्कोर भी कर पाओगे, है ना। तो उसी को फॉलो कर रहे हैं अपन। तो अपने को क्या करना था, मैं भूल गया एक्चुअल में, 3, 5, 4, ठीक है। तो 3 पे आ जाते हैं, 3 पे ये सारी चीज़ें करनी है, फिर 5 में चले जाना है। और ये 5 मॉड्यूल का जैसे कि मैंने कहा कि थियरी क्वेश्चंस पहले निपटा लो, न्यूमेरिकल को चाहिए तो साइड में रख दो, एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। और फिर मॉड्यूल नंबर 4 में 1, 2, 4, 5 तो बिल्कुल करना है, TCP टाइमर अगर नहीं जमे तो साइड में कर दो। एंड देन फाइनली मॉड्यूल नंबर 6 तो ऐसे चलते फिरते भी आप इसको पढ़ लोगे, बहुत ही ईजी चीज़ है, क्योंकि अपन इसको रोज ही यूज़ करते हैं। VPN यूज़ करते हैं, VLAN क्या होता है, सिंपल सा वर्चुअल लैन है। तो ये करना है। तो अपना मॉड्यूल प्लान क्या होएगा, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 4 एंड देन फाइनली मॉड्यूल नंबर 6। इसी प्रायोरिटी में हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, सो यही था अपना स्टडी प्लान CNN को लेके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हर एक डाउट जो भी आप लेके आए थे इस वीडियो के पहले अपने दिमाग में, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई होंगी, जैसे कि कौन से मॉड्यूल से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक सिंपल सा लाइक कर दो इस वीडियो पे, कमेंट कर दो अगर कुछ आप डाउट मुझसे पूछना चाहो तो। ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सारे जो इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के वीडियोस होते हैं वो इस चैनल पे अपलोड होते हैं। ऑल्सो हमारा जो मेन चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, वहाँ पे जेनेरिक वीडियोस लाइक कॉलेज लाइफ, आपको इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करनी है, कौन सी जॉब हायरिंग आई हुई है, ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उस चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो हमारी एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, आप जैसे, जो आपस में हम वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स देते हैं। एंड ऑल्सो एक ओपन डिस्कशन फोरम है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ डू ज्वाइन, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, जो भी हमने वो कोर्स मैंने अभी आपको दिखाया SEM4IT का बंडल, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको आप एक बार जाके चेकआउट कर लो। अगर आपको लगे काम का है तो डू बाय दैट, क्योंकि बहुत वर्थ इट कोर्स है एंड आपका सारी तैयारी में वो हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।